नमस्ते और स्वागत है आपका। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये देखना चाहते हैं कैसे सालों साल रुका हुआ रीडेवलपमेंट सिर्फ एक गवर्नमेंट स्टेप से फिर से रिवाइव हो सकता है। पहली हेडलाइन, माडा का एक इम्पोर्टेंट स्टेप जो 27,000 से ज्यादा फैमिलीज की जिंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। और दूसरी, एप्पल का नोएडा में एक लॉन्ग टर्म लीज डील जो ब्रांड के इंडिया विजन को काफी क्लियर सिग्नल देता है। तो चलिए आज के रियलिटी चेक में दोनों हेडलाइंस को डिटेल में डिकोड करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक सवाल, रीडेवलपमेंट जब रिवाइव होता दिखे, क्या इसका मतलब बायर्स के लिए पिक्चर अब बदलने वाला है? आइए समझते हैं पहली हेडलाइन से। दोस्तों, माडा ने ऑफिशियली डिसाइड किया है कि वो मुंबई के 388 पुराने और डायलापिडेटेड बिल्डिंग्स को फिर से रीडेवलप करेंगे। ये वही बिल्डिंग्स है जो माडा ने 3 to 4 डेकेड्स पहले बनाई थी, जब उन्होंने 900 से ज्यादा ओल्ड स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करके नए ब्लॉक्स बनाए थे। अब ये बिल्डिंग्स इतनी खराब कंडीशन में पहुंच चुकी है कि रीडेवलपमेंट अर्जेंट हो गया है। इन 388 बिल्डिंग्स में 27,373 फैमिलीज रहती है, ज्यादातर साउथ मुंबई के एरियाज में। कोलाबा, गिरगांव, मुंबा देवी, बायकुला, सेउरी, प्रभा देवी और माहिम। हर बिल्डिंग में 80 to 100 छोटे फ्लैट्स है, मोस्टली 100 to 200 स्क्वायर फीट के। रीडेवलपमेंट इसीलिए रुक गया था क्योंकि प्लॉट साइजेस बहुत छोटे थे, लगभग 400 to 600 स्क्वायर मीटर, जिससे प्राइवेट बिल्डर्स कमर्शियली वायबल नहीं मानते। सोसाइटीज के बीच कंसेंसस नहीं बनता था, स्पेशली जब लोग मल्टीपल बिल्डिंग्स को क्लब करना चाहते थे। अब माडा ने क्लियर लेटर इशू कर दिया है, अगर बिल्डिंग ग्रुप्स रिजॉल्व करे कि माडा रीडेवलपमेंट करे तो माडा प्रोजेक्ट हैंडल करेगा। समिति के लीडर्स ने कहा कि इससे लगभग 1/3 बिल्डिंग्स को इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। लोगों का कहना है कि प्राइवेट बिल्डर्स को अपॉइंट करने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी थी क्योंकि लैंड माडा का ही है। एजेंसी के क्लस्टर रीडेवलपमेंट मॉडल से प्रोसेस फाइनली मूव हो सकता है। इसी के पैरेलल एक मिनी क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी का भी प्रपोजल चल रहा है जो मीरा भाईंदर में डिस्कस हो रहा है। अगर ये मुंबई में अप्लाई होता है तो मिनिमम प्लॉट साइज हाफ हो जाएगा, जो रीडेवलपमेंट को और इजी बनाएगा। लेकिन दूसरी साइड सेस्ड बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट में भी अभी बहुत इश्यूज चल रहे हैं। 2021 में सेक्शन 91A लाया गया था ताकि माडा स्टक प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करके टेनेंट्स को रिलीफ दे सके, पर लिटिगेशन और प्रोसीजर्स की वजह से 0 प्रोजेक्ट्स फुल एक्विजिशन तक नहीं पहुंच पाए। तो चलिए समझते हैं कि इस डिसीजन का सीधा इफेक्ट आपके घर, इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी पर क्या हो सकता है। साउथ मुंबई के पुराने बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों के लिए सेफ्टी और स्टेबिलिटी का एक्चुअल चांस खुल रहा है। प्रॉपर्टी बायर्स के लिए फ्यूचर में रीडेवलप सेफर रेगुलेटेड होम्स मार्केट में आएंगे। इन्वेस्टर्स के लिए क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी से पूरे बेल्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्ट हो सकता है। तो ओवरऑल ये डिसीजन थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज को फाइनल रिलीफ दे सकता है जिनका रीडेवलपमेंट सालों से स्टक था। जब एक तरफ मुंबई में पुराने घरों को नया जीवन मिलने जा रहा है, तो दूसरी तरफ नोएडा में एक ग्लोबल ब्रांड ने अपनी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग कर दी है। तो आइए जानते हैं कौन है वो। एप्पल इंडिया अपने 5th ऑफिशियल रिटेल स्टोर 11 दिसंबर को ओपन करने जा रहा है और इसकी लोकेशन होगी DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा, जो रीजन का सबसे बड़ा मॉल भी है। अब इस स्टोर के लिए एप्पल ने 8,240 स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस 11 ईयर लीज पर लिया है, जिसका टोटल 10 ईयर कॉस्ट लगभग 65 करोड़ बनता है। अब एप्पल ने मॉल के ग्राउंड फ्लोर के 6 यूनिट्स लीज किए हैं 263.15 पर स्क्वायर फीट पर मंथ के रेंटल रेट पर। मंथली रेंट आता है अराउंड 45.3 लाख, यानी ईयरली रेंट अप्रॉक्स 5.4 करोड़ होगा। हर 3 साल में 15% रेंट एस्केलेशन भी होगा। ये एप्पल का दिल्ली NCR का सेकंड स्टोर होगा। पहला स्टोर दिल्ली के साकेत सिटी वॉक मॉल में 2023 में ओपन हुआ था।
इंडिया के बाकी स्टोर्स मुंबई बीकेसी, पुरी कोरेगांव पार्क एंड बैंगलोर के फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नोएडा लोकेशन का कैचमेंट बहुत स्ट्रांग है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, साउथ दिल्ली, आगरा और मथुरा तक का कस्टमर इनफ्लो यहाँ आता है। मॉल ऑफ इंडिया के साइज, प्रीमियम फुटफॉल एंड अपकमिंग IKEA लॉन्च से एप्पल को एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिलेगा। स्टोर का साइज भी एप्पल के टिपिकल फॉर्मेट से मैच करता है, जैसे 8,000 to 9,000 स्क्वायर फीट के अराउंड, जिससे ब्रांड कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल के नोएडा स्टोर का मंथली रेंट ऑलमोस्ट उतना ही है जितना कंपनी साकेत में पे कर रही है, डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन मॉल साइजेस एंड रीजनल डिमांड पैटर्न्स। चाहे बात मुंबई के पुराने बिल्डिंग्स को दोबारा रिवाइव करने की हो या नोएडा में एप्पल के मल्टी करोड़ रिटेल एक्सपेंशन की, दोनों डिसीजंस एक ही चीज दिखाती है, सिटीज बदल रही है और रियल एस्टेट के रूल्स भी। आपको क्या लगता है, ये मूव रीडेवलपमेंट क्राइसिस को सॉल्व करेगा या ग्राउंड लेवल चैलेंजेस फिर भी रुकावट बनेंगे? अपना व्यू कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।